जय श्री राम दोस्तों। आज एक बात कहना चाहता हूँ। देखो, हमारे सनातन धर्म पूरा तरीके से साइंटिफिक धर्म है और हमारे धर्म का कौन कौन लोग विरोध करते हैं वो मैं इस वीडियो में तुम्हें बताता हूँ, ताकि तुम समझ सको। जैसे कि अगर हिंदू धर्म के ऊपर कोई अच्छा वीडियो आया, उसमें साइंस का चीज है, तो सबसे ज्यादा विरोध करते हैं ये रिजर्वेशन पे जीने वाले नीले कबूतर, जो रिजर्वेशन पे जी रहे हैं, आरक्षण पे उनका घर चल रहा है, आरक्षण पे खाना खाते हैं, और वो किसका विरोध कर रहे हैं? सनातन धर्म का। सनातन धर्म का विरोध करते करते ये देश का भी विरोध करते हैं। कुछ ऐसे भी हैं हमारे देश में, देश विरोधी, जो लिखते हैं कि हम गुलाम हो गए थे। तू कौन से देश का है भाई? जब तू इंडिया का होकर के ऐसी बातें बहुत सारे लोग जो करते हैं, तो चला जाना पाकिस्तान। यहाँ पे आरक्षण लेकर के क्यों खा रहा है खाने? और जो लोग भी हमारे धर्म में, हमारे देवी देवता का मजाक उड़ाते हैं, उनसे कहूंगा कि जिनका खुद का धर्म जो है ना, वो है ही नहीं, वो हमारे धर्म की बात करते हैं। जिनके खुद के धर्म में अर्थ जो है वो फ्लैट है, मरने के बाद 72 हूर, और जो लड़कियों को काले कपड़े में रखते हैं, वो लोग हमारे धर्म पे सवाल करते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा अंधविश्वास है। और ये जो नीले कबूतर होते हैं भाई, वो क्या करते हैं? खास करके जो ये नीले कबूतर है ना हमारे देश में, जो रिजर्वेशन पे जी रहे हैं भाई, ये कभी मुस्लिम के बारे में नहीं बोलेंगे, कभी ये क्रिश्चियन के बारे में नहीं बोलेंगे। अगर इनमें इतनी हिम्मत है, जैसे बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल है भाई जो हमारे धर्म को बदनाम करने का साजिश रच रहा है। सबसे बड़े दुश्मन जो है ना देश के, वो देश के अंदर रहते हैं। हम कहते हैं कि हमारा देश का दुश्मन पाकिस्तान और चीन है, लेकिन हमारे घर के अंदर भी दुश्मन है। हमारे घर के अंदर दुश्मन है ये नीले कबूतर, कांग्रेस, और ये जो बाकी पार्टी है ना, बीजेपी को छोड़ करके जितनी हिंदू विरोधी पार्टी है, ये सब हमारे देश के अंदर छुपे हुए आतंकवादी है। ये हमारे देश के अंदर के दुश्मन है, जो हिंदू धर्म को मिटाने की पूरी कोशिश करते हैं, बदनाम करने की पूरी कोशिश करते हैं, कभी राम भगवान पे सवाल, कभी कृष्ण पे। और इनका एक ही मकसद होता है, ये जो नमो बुद्धाय, मतलब इस तरह की जो सोच रखने वाले हैं, ये अगर बिना रिजर्वेशन के अगर नौकरी ले लेना, तो जो बोले वो मैं मान जाऊं। रिजर्वेशन पे खाना, रिजर्वेशन पे जीना, और बातें करती है इतनी लंबी लंबी। ठीक है, डॉक्टर बन जाते हैं, और ऐसा डॉक्टर भविष्य में मरीज का क्या इलाज करेगा? जो रिजर्वेशन पे डॉक्टर बना है, वही डॉक्टर आगे जाकर के मरीज के लिए खतरा साबित होता है। जो रिजर्वेशन पे इंजीनियर बनता है, वही इंजीनियर आगे जाकर के देश के लिए खतरा बनता है भाई। सही बता रहा हूँ, तभी तो पुल गिर जाता है, समझे? और मैं ये कहना चाहता हूँ, उसके बावजूद हमारे जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो पढ़ के आगे बढ़ रहे हैं। क्यों? रिजर्वेशन है फिर भी, क्योंकि ज्ञान जो है ना, वो रिजर्वेशन से नहीं आती है। चाहे कितना भी कोशिश कर ले नीला कबूतर, लेकिन ब्राह्मण बन नहीं सकते। सच बता रहा हूँ। ब्राह्मण का मजाक उड़ाओ, ब्राह्मण को छोटा बोलो, कुछ भी बोलो, लेकिन ब्राह्मण ज्ञान में तुम्हारा बाप है, ये तुम्हें भी पता है। हिंदू तुम्हारे बाप है, ये सबको पता है। मैं किसी भी जाति से नफरत नहीं करता हूँ, लेकिन जो ये नीले कबूतर है और ये जो चुस्लिम है, मुस्लिम है, ये मुझे पसंद इसलिए नहीं है क्योंकि इनका एक ही काम होता है, हिंदू धर्म को टारगेट करना, मजाक उड़ाना, नीचा दिखाना। मैं एक वीडियो देखा जिसमें साफ साफ बताया गया है कि शनिवार से लेकर रविवार तक जो है वो वेद में लिखा गया है, नवग्रह के बारे में वेदों में लिखा गया है, पुराण में लिखा गया है। फिर भी ये जो मुस्लिम और ये नीले कबूतर है, यकीन नहीं करेंगे कि हाँ इनका धर्म पूरा साइंस पे है। ये बड़े बड़े वैज्ञानिक जो है वो भी हमारे धर्म को पढ़ते हैं, फिर भी इनको विश्वास नहीं होता है। देखो इनका क्या है पता है, कि हमारे देश में रहते हैं, आरक्षण पे जीते हैं, खाते हैं, और देश के हिंदुओं के विरोध ही करते हैं। ये जो भी मुसलमान है हमारे देश में रहते हैं, देखा ना बदायूं में 2 बच्चों की हत्या कर दी। इस तरह से ये भाईचारा मत रखो इन लोगों से। मुस्लिम से भाईचारा रखने की क्या जरूरत है? आज देख लो ईरान को किस तरीके से इजराइल में मासूम लोगों को मार रहा है। तो मतलब ये लोग किसी के नहीं हो सकते भाई। तो जो भी हिंदू धर्म का विरोध करता है वो कुछ गिने चुने लोग होते हैं। जैसे हो गया आपको नीले कबूतर हो गया, जैसे हो गया मुस्लिम हो गया, ये जो एकदम से एथिस्ट है, जो भगवान और हिंदू धर्म को ही टारगेट करने के लिए बना है, जैसे ध्रुव राठी और प्रज्ञा, इस तरह के जो लोग हैं यूट्यूब पे, साइंस जर्नी टाइप के जो यूट्यूब चैनल्स है, इनका एक ही काम है हिंदू धर्म के बारे में बुरा बोलो। और ये जानते हैं कि हिंदू धर्म को बुरा बोल करके इनको ज्यादा व्यूज आएगा, ज्यादा लाइक्स आएगा,
जब तक हिंदू एक नहीं होगा ना तब तक ये लोग ऐसे ही करते रहेंगे। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि सारे सनातनी एक हो जाओ, ताकि इन लोगों की हिम्मत ना हो कि हमारे प्रेमानंद महाराज पे कोई बोले, अनिरुद्ध महाराज पे कोई बोले, हमारे देवी देवताओं को कोई बोले। इसके लिए हमें एक होना पड़ेगा। जब हम एक हो जाएंगे तो किसी की बाप की औकात नहीं है कि सनातन धर्म के ऊपर उंगली उठाए। लेकिन हम कुछ भी हो जाए एक नहीं होते हैं भाई, वही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। जिस दिन हिंदू एक हो जाए, अपने धर्म के लिए खड़ा हो जाए, जैसे एक हिंदू को कोई कुछ बुरा बोलता है, सब लोग एक हो जाओ, सब लोग उसके साथ दो। लेकिन तुम क्या करते हो, एक हिंदू को कोई कुछ बोल रहा है तुम पीछे हट जाते हो। ऐसा मत करना। अगर कोई हिंदू खड़ा हो रहा है ना, उसके साथ में खड़े हो जाओ, तभी जाकर के सनातन धर्म बचेगा। अपने धर्म को बचाने के लिए इस बार वोट करना है तो बीजेपी को करना, नहीं तो फिर देख लेना बुरखे में रहोगे, टोपी में रहोगे। देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है तो बीजेपी को वोट देना। बाकी कुत्तों के भौंकने से, नीले कबूतर के भौंकने से, मुसलमानों के बोलने से हिंदू धर्म को कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़े बड़े वैज्ञानिक जो है ना, वो हिंदू धर्म को मानते हैं। और एक और बात कहना चाहता हूँ, जो इसराइल है ना, वो तुम्हारा बाप है जितने भी मुस्लिम देश है टेक्नोलॉजी में, क्योंकि वो तुम्हारी तरह पत्थर नहीं फेंकते हैं, मदरसा यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ते हैं, वो पढ़ाई करते हैं। तो इसलिए ये नीले कबूतर ऐसे ही आरक्षण पे जीते रहेंगे और ये मदरसा छाप ऐसे ही जीते रहेंगे। लेकिन हम सनातन धर्म के जितने लोग हैं सब एक होकर के अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए बीजेपी का समर्थन दें, या ऐसे इंसान का समर्थन दो जो हिंदू के लिए खड़ा हो रहा है। ऐसे लोगों का साथ हमेशा दो। बाकी जय जय श्री राम, रामनवमी आ रही है, दिखा दो भक्तों कि हमारे हिंदू में कितनी ताकत है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।